स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए हुए बयानों की वजह से अभी तक तो सिर्फ साधु संत और भाजपा नेता ही इनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, लेकिन अब सपा अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर कड़ी आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी ब्राह्मण स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत किए हैं। नरेश उत्तम पटेल से बोला है कि उसको मना करो, अब ऐसा कुछ ना बोले, और नेताओं को भी निर्देश दो, सोशल मीडिया पर लिखना है तो तार्किक लिखो वरना मत लिखो। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि हमारा काम धर्म का नहीं, गैर बराबरी दूर करने का है। हमारा रास्ता वही है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया ने का था, जिस पर चलकर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष करना सिखाया। सपा के विधायकों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने सपा अध्यक्ष से स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत भी की थी, एक नहीं बल्कि कई बार, क्योंकि साल 2023 में तो अपने बयानों की वजह से ही चर्चा में रहे। अब सबकी नजरें स्वामी प्रसाद मौर्य के अगले कदम पर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं इस मामले से मान सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी कि अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए ही वह बयानबाजी कर रहे थे ताकि एक अलग ही वोट बैंक बन सके, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ही उनके बयान पर आपत्ति जता दी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब परिवारवाद को लेकर चर्चा में थे कि पहले अपनी बेटी को लेकर आए, फिर अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से बसपा ने उन पर एक्शन लिया था। अब कहीं ना कहीं भाजपा में आए तो वहां पर अपने किए हुए कामों की वजह से चर्चा में थे, अब यहाँ पर बयानों की वजह से चर्चाओं में है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता रहे जो लगातार चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक पार्टी उन्होंने बदली है जब भी उनको लगा कि उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। अब लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी बयानबाजी देने से पीछे नहीं हट रहे। तो सबकी नजर ऐसी बात पर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा। क्या वे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर पार्टी बदलने का फैसला करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि साफ कहा जाए कि इनको बोलने से रोका जाए वरने तो दिक्कत ही होती नजर आएगी पार्टी कार्यकर्ताओं को, तो इस पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रही हैं। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे तो करेंगे क्या वे भाजपा में वापसी करेंगे या बसपा में वापसी करेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने खुद ही कहा था कि अगर भाजपा उन्हें यह जिम्मेदारी देती है कि वे अपने पिता को वापस लाए तो वे वापसी लाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तब साफ कहा था कि वह किसी पार्टी में दोबारा वापस नहीं जाएंगे जिसको वह छोड़कर आए हैं। थोड़ा नासमझ बता दिया था अपनी बेटी को, लेकिन फिलहाल तो हालात उनके ही विपरीत नजर आ रहे हैं। एक तरफ साधु संत उनके खिलाफ है तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता भी अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत